आइए अब सुनते हैं कपाल कुंडला का 10वां भाग। मैं हूँ शोभा शर्मा और आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कपाल कुंडला सुना रही हूँ। और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कपाल कुंडला के सारे एपिसोड जो हैं इनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं अगले उपन्यास भी और कहानियाँ भी लेकर के आ सकूं। चलिए शुरू करते हैं कपाल कुंडला का भाग 10। भौएं टेढ़ी करती हुई भवानी ताड़ना करती और कहने लगी, अरे दुराचारी, तेरी ही चित्त की अशुद्धि के कारण मेरी इस पूजा में विघ्न हुआ है। इतने दिनों तक इंद्रिय लालसा के वशीभूत होकर उस कुमारी के रक्त से तूने मेरी पूजा नहीं की, अतएव इसी कुमारी द्वारा तेरे सारे पूर्व कर्मों का नाश हो रहा है। अब मैं तेरी पूजा ग्रहण न करूँगी। इस पर मैं रोकर भगवती के चरणों पर लूटने लगा तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, भद्र, इसका सिर्फ एक प्रायश्चित बताती हूँ। उसी कपाल कुंडला का मेरे सामने बलिदान कर। जितने दिनों तक तुझसे यह ना हो सके मेरी पूजा न करना। कितने दिनों तक और किस प्रकार मैं आरोग्य हुआ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः आरोग्य लाभ करने के बाद देवी की आज्ञा पूरी करने में कोशिश में लग गया, लेकिन मैंने देखा इन हाथों में एक बच्चे जैसा बल भी नहीं है। बिना बाहुबल के यत्न सफल होने का नहीं है, अतएव इसमें सहायता की आवश्यकता हुई। विदेशी और विधर्मी राज में इस बात में कौन सहायक हो सकता है। बड़ी कोशिश से पापिनी का आभास मालूम हुआ, लेकिन बाहुबल के अभाव से कार्य पूरा नहीं होता है। केवल मानस सिद्धि के लिए होमादि करता हूँ। कल रात को मैंने स्वयं देखा कि कपाल कुंडला के साथ ब्राह्मण कुमार का मिलन हुआ। आज भी वह उससे मिलने जा रही है। देखना चाहो तो मेरे साथ आओ। वत्स, कपाल कुंडला वध के योग्य है। मैं भवानी के आज्ञानुसार उसका वध करूँगा। वह तुम्हारे प्रति भी विश्वासघातनी है, अतएव तुम्हें भी उसका वध करना चाहिए। अविश्वासी को पकड़कर मेरे यज्ञ स्थल पर ले चलो, वहाँ अपने हाथ से उसका बलिदान करो। इससे भगवती का उसने जो अपकार किया है उसका दंड होगा। पवित्र कर्म से अक्षय पुण्य होगा। विश्वासघातिनी का दंड होगा, चरम प्रतिशोध होगा। कापालिक चुप हुआ। नवकुमार कुछ भी न बोले। कापालिक ने उन्हें चुप देखकर कहा, अब चलो वत्स, जो दिखाने को कह चुका हूँ दिखाऊंगा। नवकुमार पसीने से तर हुए कापालिक के साथ भयभीत चले। सपत्नी संभाषण। कपाल कुंडला घर से निकलकर जंगल में घुसी। वह पहले उस टूटे घर में पहुंची जहाँ ब्राह्मण से मुलाकात हुई थी। दिन का समय होता तो वह देखती कि उसका चेहरा बहुत उतर गया है। ब्राह्मण वेशी ने कपाल कुंडला से कहा, यहाँ कापालिक आ सकता है, आओ अन्यत्र चलें। जंगल में एक खुली जगह थी, चारों तरफ वृक्ष, बीच में चौरस और साफ समतल स्थल था। वहाँ बैठने पर ब्राह्मण वेशी ने कहा, पहले मैं अपना परिचय दूँ। मेरी बात कहाँ तक विश्वास योग्य है स्वयं समझ सकोगी। जब तुम अपने स्वामी के साथ हिजली देश से आ रही थी तो राह में एक यवन कन्या के साथ मुलाकात हुई थी, क्या तुम्हें याद है? कपाल कुंडला बोली, जिसने मुझे अलंकार दिए थे। ब्राह्मण वेशधारी ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। कपाल कुंडला बड़े आश्चर्य में आई। लुत्फुन्निसा ने उसका विस्मय देखकर कहा, और सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि मैं तुम्हारी सौत हूँ। कपाल कुंडला ने चौंक कर कहा, है यह कैसे? इस पर लुत्फुन्निसा ने शुरू से अपना अंत तक परिचय दे दिया। विवाह, जातिनाश, स्वामी द्वारा त्याग, सप्तग्राम आगमन, नव कुमार से मुलाकात और व्यवहार, गत दिवस जंगल में आना, होमकारी से मुलाकात आदि बातें वह क्रमशः कह गई। इस समय कपाल कुंडला ने पूछा, तुमने किस अभिप्राय से हमारे घर छद्मवेश में आने की इच्छा की? लुत्फुन्निसा ने कहा, तुम्हारे साथ पतिदेव का चिरविच्छेद कराने के लिए। कपाल कुंडला सोच में पड़ गई। वह बोली, यह कैसे सिद्ध कर पाती? लुत्फुन्निसा ने कहा, तुम्हारे सतीत्व के प्रति तुम्हारे पति को संशय में डाल देती, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वह राह मैंने त्याग ही दी। अतः अगर तुम मेरे कहे मुताबिक कार्य करो तो सारी कामना सिद्ध हो, साथ ही तुम्हारा भी मंगल होगा। कपाल कुंडला ने कहा, होमकारी के मुँह से तुमने किसका नाम सुना था? लुत्फुन्निसा बोली, तुम्हारा ही नाम सुना था। वह तुम्हारी मंगल या अमंगल कामना से होम कर रहे हैं।
यही जानने के लिए मैं प्रणाम कर वहाँ जा बैठी। जब तक उनकी क्रिया समाप्त न हुई मैं वहाँ बैठी रही। होम के अंत में छलपूर्वक तुम्हारे नाम के साथ होम का अभिप्राय पूछा। थोड़ी ही देर में मैं उनकी बात से समझ गई कि होम तुम्हारी अमंगल कामना के लिए है। मेरा भी वही प्रयोजन था। मैंने यह भी बताया। परस्पर सहायता के लिए वचनबद्ध हुए। विशेष परामर्श के लिए भग्न कुटी में गए। वहाँ उसने अपना मनोरथ कहा कि तुम्हारी मृत्यु से ही उसे अभीष्ट है। इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं था। यद्यपि मैंने इस जन्म में पाप ही किए, लेकिन मैं इतनी पतिता नहीं हूँ कि एक निरपराध स्त्री की हत्या की कामना करूं। मैं इस पर राजी नहीं हुई। इसी समय तुम वहां पहुंची। शायद तुमने कुछ सुना होगा। कपाल कुंडला बोली, केवल तर्क ही मैंने सुना था और ज़्यादा कुछ नहीं। लुत्फुन्निसा ने कहा, उस व्यक्ति ने मुझे अबोध जानकर कुछ शिक्षा देना चाहा। अंत में क्या निश्चय होता है, यह जानने के लिए तुम्हें एकांत में बैठाकर मैं वापस गई थी। कपाल कुंडला ने पूछा, फिर लौटकर क्यों नहीं आई? लुत्फुन्निसा बोली, ठीक है, कापालिक ने तुम्हारी प्राप्ति और पालन से लेकर तुम्हारे भागने तक का सारा हाल कह सुनाया। यह कहकर लुत्फुन्निसा ने कापालिक का शिखर से गिरना, हाथ टूटना और स्वप्न आदि सब कह सुनाया। स्वप्न की बात सुनकर कपाल कुंडला चमक उठी। चित्त में चंचलता भी हुई। लुत्फुन्निसा ने कहा, कापालिक की प्रतिज्ञा भवानी की आज्ञा का प्रतिपालन है। बाहु में बल नहीं है, इसलिए दूसरे की सहायता चाहता है। मुझे ब्राह्मण कुमार समझकर सहायता की आशा से उसने सब कहा। मैं अभी तक राजी नहीं हूँ, आगे भी राजी नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से मैं तुमसे मिली हूँ, लेकिन यह कार्य भी मैंने केवल स्वार्थ से ही किया है। तुम्हें प्राणदान देती हूँ, लेकिन तुम क्या मेरे लिए कुछ करोगी? कपाल कुंडला ने पूछा, क्या करूँ? लुत्फुन्निसा ने कहा, मुझे भी प्राणदान दो, स्वामी का त्याग करो। कपाल कुंडला बहुत देर तक कुछ न बोली। बहुत देर बाद बोली, स्वामी को त्याग कर कहाँ जाऊंगी? लुत्फुन्निसा बोली, विदेश में बहुत दूर। तुम्हें अट्टालिका दूंगी, धन दूंगी, दास दासी दूंगी, रानी की तरह रहोगी। कपाल कुंडला फिर चिंता में पड़ गई। पृथ्वी में उसने सब देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अंतःकरण में भी देखा, नौ कुमार कहीं भी न थे। तो क्यों लुत्फुन्निसा की राह का कांटा बनूं? फिर बोली, तुमने मेरी क्या सहायता की है, यह अभी समझ नहीं पाती। अट्टालिका, धन, दास दासी नहीं चाहती। मैं तुम्हारे सुख में क्यों बाधा दूं? तुम्हारी इच्छा पूरी हो, कल से इस विघ्नकारिणी को की कोई खबर न पाओगी। मैं बंचरी थी, बंचरी हो जाऊंगी। लुत्फुन्निसा आश्चर्य में पड़ गई। उसे इतनी जल्दी स्वीकार कर लेने की आशा न थी। मोहित होकर उसने कहा, बहन, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अनाथा होकर न जाने दूंगी। कल सवेरे मैं तुम्हारे साथ एक चतुर दासी भेजूंगी, उसके साथ जाना। वर्धमान में एक बहुत बड़ी प्रधान महिला मेरी मित्र हैं, वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देंगी। कपाल कुंडला और लुत्फुन्निसा इस प्रकार निश्चिंत हो बातें कर रही थीं कि सामने कोई विघ्न ही नहीं। उसके उस स्थान से जो वन्य पथ आया था, उस पर खड़े होकर कापालिक और नवकुमार उनके प्रति कराल दृष्टि से देख रहे थे। इसे उन्होंने देखा नहीं। नवकुमार और कापालिक केवल इन्हें देख रहे थे। दुर्भाग्यवश इनकी बातें सुनने की परिधि से वे दूर थे। कौन बता सकता था कि यदि मनुष्य की श्रवणेंद्रिय और आंखें मनुष्य के अंदर तक का हाल देख सुन लेती, तो मनुष्य के दुख वेग का या तो कम होता या बढ़ता। लोग कहते हैं, संसार की रचना अपूर्व और कौशलमय है। नवकुमार ने देखा, कपाल कुंडला आलू लायत कुंतला है। जब वह उनकी ना हुई थी, तब भी वह वेणी बांधती न थी। उसके बाल इतने ही लंबे थे और धीमे स्वर में बातें करने के लिए वह इतनी पास बैठी थी कि सारे बाल लुत्फुन्निसा की पीठ तक उड़कर जा रहे थे। उनका इधर ध्यान न था। लेकिन नवकुमार यह देखकर हताश हो जमीन पर बैठ गए। यह देखकर कापालिक ने अपनी बगल से लटकते एक नारियल पात्र को निकालकर कहा, वत्स, बल खोते हो, हताश होते हो, लो यह भवानी का प्रसाद पियो, पियो, बल प्राप्त करोगे। कापालिक ने नवकुमार के मुँह के पास पात्र लगा दिया। नवकुमार ने अनमने होकर उसे पिया और दारुण प्यास दूर की। नवकुमार को यह मालूम न था कि यह पेय कापालिक की स्वयं तैयार की हुई तेज शराब है। यह पेय कापालिक की स्वयं तैयार की हुई तेज शराब है। इसे पीते ही बल आ गया।
उधर लुत्फुन्निसा ने पहले की तरह मृदु स्वर में कहा, बहन, जो काम किया है उसका बदला दे सकने की मेरी शक्ति नहीं है, फिर भी चिर दिनों तक मैं तुम्हें याद करती रहूँगी, तो यही मेरे लिए सुखकर होगा। मैंने सुना है कि जो अलंकार मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें तुमने गरीबों को दे डाला। इस समय मेरे पास और कुछ नहीं है। कल दूसरा प्रयोजन सोचकर अपने साथ अंगूठी भर ले आई थी। भगवान की कृपा से उस पाप से दूर रही। यह अंगूठी तुम रखो। इसके उपरांत इस अंगूठी को देखकर तुम अपनी मुफलिस बहन को याद कर लेना। आज यदि स्वामी पूछें कि यह अंगूठी कहाँ से पाई तो कह देना लुत्फुन्निसा ने दिया है। यह कहकर लुत्फुन्निसा ने बहुत धन देकर खरीदी गई उस अंगूठी को उंगली से उतार कर कपाल कुंडला के हाथ में दे दिया। नवकुमार ने यह भी देखा। कापालिक ने नवकुमार को पकड़ रखा था। उन्हें फिर कांपते देख फिर से शराब पिलाई। मदिरा नवकुमार के माथे पर पहुंचकर उनके प्रकृत स्वभाव को बदलने लगी। उन्होंने स्नेहांकुर तक को उखाड़ फेंका। कपाल कुंडला लुत्फुन्निसा से विदा होकर घर की तरफ चली। नवकुमार और कापालिक ने लुत्फुन्निसा से छिपकर कपाल कुंडला का अनुसरण किया। घर की तरफ चली। कपाल कुंडला धीरे धीरे घर की तरफ चली, बहुत ही धीरे, मृदु पाद विक्षेप से। इसका कारण यह था कि वह बहुत ही गहरी चिंता में डूबी हुई थी। लुत्फुन्निसा की दी हुई खबर से कपाल कुंडला का चित्त बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। वह अपने आत्मविसर्जन के लिए तैयार हो चुकी थी। आत्मविसर्जन किस लिए? क्या लुत्फुन्निसा के लिए? यह बात नहीं। कपाल कुंडला अंतःकरण से तांत्रिक की संतान है। जिस प्रकार तांत्रिक भवानी के प्रसाद के रूप में दूसरे की जान लेने का आकांक्षी है, वैसे ही वह भी उसी आकांक्षा से आत्मविसर्जन के लिए तैयार है। कापालिक की वजह से कपाल कुंडला केवल शक्ति प्रार्थनी है, यह बात नहीं, बल्कि असल कारण यह है कि संगति प्रभाव के कारण देवी की श्रद्धा भक्ति में मन से अनुरागनी है। वह मजे में समझ चुकी है कि सृष्टि शासन करती और मुक्तिदात्री एकमात्र भैरवी ही है। यह सही है कि भैरवी पूजा में नरबलि के रक्त से प्रांगण भर उठता है। यह उसका पर दुख कातर हृदय सहने में असमर्थ है, किंतु और किसी कार्य में उसकी भक्ति भावना कुंठित नहीं है। उन्हीं जगत शासन कर्त्री सुख दुख विदायनी मोक्ष दायनी भगवती ने स्वप्न में उसे आत्मविसर्जन का आदेश दिया है। फिर कपाल कुंडला क्यों ना उस आदेश को माने। हम तुम प्राण त्याग करना नहीं जानते। बड़े प्रेम से जो कहते हैं यह संसार सुखमय है, सुख की ही आशा से बैल की तरह बराबर घूम रहे हैं, दुख की प्रत्याशा से कभी नहीं। कहीं यदि आत्म कर्म दोष से इस प्रत्याशा में सफलता प्राप्त न की तो दुख कहकर हम चिल्लाने लगते हैं, किंतु ऐसा होने से ही नियम नहीं बन जा सकता। ऐसा सिद्धांत होता है, नियम का व्यतिक्रम भी होता है। तुम्हें हर जगह सुख ही है, उसी सुख से संसार में हम बंधे हुए हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन इस संसार बंधन में प्रणय ही प्रधान रस्सी है। कपाल कुंडला के लिए वह बंधन या तो कोई भी बंधन नहीं, फिर कपाल कुंडला को कौन रोक सकता है? जिसके लिए बंधन नहीं वह सभी से अधिक बलशाली है। गिरी शिखर से नदी के उतरने पर कौन उसका गतिरोध कर सकता है? एक बार आंधी आने पर उसे कौन रोक सकता है? कपाल कुंडला का चित्त डांवाडोल हो जाए तो उसे कौन स्थिर कर सकता है? नए हाथी के मस्त हो जाने पर उसे कौन शांत करे? कपाल कुंडला ने अपने हृदय से पूछा, अपने इस शरीर को जगदीश्वरी के लिए क्यों न समर्पण करूं? पंचभूत को रखकर क्या होगा? प्रश्न वह करती थी, लेकिन कोई निश्चित उत्तर न मिल पा रहा था। संसार में और कोई भी बंधन न होने पर पंचभूत का बंधन तो है ही। कपाल कुंडला नीचा सिर किए चलने लगी। जब मनुष्य का हृदय किसी बड़े भाव में गहरे तक डूबा रहता है तो उस समय चिंता की एकाग्रता में उसका बाहरी जगत की तरफ ध्यान नहीं रहता। उस समय कपाल कुंडला की ऐसी ही अवस्था थी, मानो ऊपर से उसके कानों में वह शब्द पहुंचा, वत से मैं राह दिखाती हूँ। कपाल कुंडला चकित की तरह ऊपर देखने लगी। देखा मानो आकाश में नवनीरित निंदित मूर्ति है। गले में लटकने वाली नरमुंड माला से खून टपक रहा है। कमर में नर्क राशि झूल रही है। कपाल कुंडला ने अपने हृदय से पूछा, अपने इस शरीर को जगदीश्वरी के लिए क्यों न समर्पण करूं?
बाएं हाथ में नर कपाल, अंगों में रुधिर धारा, ललाट पर विषम उज्ज्वल ज्वाला विभासित है और लोचन प्रांतों में बाल राशि शोभित है। मानो लोचन प्रांतों में बाल शशि शोभित है। मानो दाहिने हाथ से भैरवी कपाल कुंडला को बुला रही है। अब कपाल कुंडला ऊर्ध्वमुखी होकर चली, वह अद्भुत देवी रूप आकाश में उसे राह दिखा रहा था। कभी कपाल मालिनी का अंग बादलों में छिपता, कभी सामने प्रकट होकर चलता। कपाल कुंडला उन्हीं को देखती हुई चलने लगी। नवकुमार या कपालिक ने यह सब कुछ न देखा। नवकुमार ने सुरा गरल प्रज्वलित हृदय से कपाल कुंडला के धीर पदक्षेप से असहिष्णु होकर साथी से कहा, कापालिक। कापालिक ने पूछा, क्या? पानीयम देही में। कापालिक ने नवकुमार को फिर शराब पिलाई। नवकुमार ने कहा, अब क्यों देर क्यों? कापालिक ने भी कहा, हाँ हाँ, कैसी देर। नवकुमार ने भीमनाथ से पुकारा, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला सुनकर चकित हुई। अभी तक यहाँ कपाल कुंडला कहकर किसी ने पुकारा न था। वह पलटकर खड़ी हो गई। नवकुमार और कापालिक उसके सामने आकर खड़े हो गए। कपाल कुंडला पहले उन्हें पहचान न सकी, बोली, तुम लोग कौन? यमदूत। लेकिन दूसरे ही क्षण पहचान कर बोली, नहीं नहीं पिता, क्या तुम मुझे बलि देने के लिए आए हो? नवकुमार ने मजबूती के साथ कपाल कुंडला का हाथ पकड़ लिया। कापालिक ने करुणाद्र मधुर स्वर में कहा, वत्से, हम लोगों के साथ आओ। यह कहकर कापालिक शमशान की राह दिखाता आगे चला। कपाल कुंडला ने आकाश की तरफ फिर निगाहें उठाई। जिधर उस भैरवी की विकराल मूर्ति को देखा था, उधर देखा रण रंगिणी खिलखिलाकर हंस रही है। कपाल कुंडला अदृष्ट विमूढ़ की तरह कापालिक का अनुसरण करती चली। नवकुमार उसी तरह उसे पकड़े हुए साथ ले चले। चंद्र अस्त हुए विश्वमंडल पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। कापालिक ने जहाँ अपना पूजा स्थान बनाया था, वहीं कपाल कुंडला को वह ले गया। गंगा तट पर वह एक बृहत बालू की भूमि थी। उसके सामने ही एक और बहुत बड़ी रेतीली भूमि है, वही शमशान है। वपुषा कर्णो जिजतेन सा निपतंती पतिमप्यापातयत ननु तैल निषेक बिंदुना सह दीप्ता जरुरपैती मेदिनीम। दोनों रेतीली भूमि के बीच शमशान में जल बढ़ने के समय पानी रहता है, भाटे के समय नहीं रहता है। इस समय भी नहीं था। शमशान भूमि का जो हिस्सा गंगा तट पर जाता है, वह किनारे पर जाकर बहुत ऊंचा हो गया है। उसके नीचे अगाध जल है। अविरल वायु प्रवाह के कारण किनारा कभी कभी खिसक कर गंगा में गिरा करता है। पूजा के स्थान में दीपक न था, केवल जलती लकड़ी से प्रकाश था, ऐसा प्रकाश जो उसकी भयानकता को बढ़ा रहा था। पास में ही पूजा होम बलि का सारा सामान मौजूद था। विशाल नदी का हृदय अंधकार से पूर्ण था। बस लहरें आती थीं और लहरों की आवाज़ आती थी। चैत्र मास की वायु गंगा को विक्षुब्ध बनाए हुए थी। इस कारण कल कल नाद दिक्मंडल में व्याप्त हो रहा था। शमशान के शव भक्षक पशु रह रह कर चीत्कार कर पड़ते थे। कापालिक ने नवकुमार और कपाल कुंडला को उपयुक्त स्थान पर बैठाया और स्वयं पूजा में लग गया। उस समय उसने नवकुमार को आदेश दिया कि कपाल कुंडला को स्नान करा लाओ। नवकुमार कपाल कुंडला का हाथ पकड़े रेत पार कर स्नान कराने चले। उनके पदभार से हड्डियां टूटने लगीं। नवकुमार के पदाघात से शमशान का एक कलश भी टूट गया। उसके पास ही एक शव पड़ा हुआ था। हतभागे का किसी ने संस्कार तक न किया था। दोनों के ही पद से उसका स्पर्श हुआ। कपाल कुंडला उसे बचाकर निकल गई, लेकिन नवकुमार उसे पद दलित कर गए। शव भक्षक पशु चारों तरफ घूम रहे थे। दोनों को देखकर वहां उपस्थित वे सब चिल्ला उठे। कोई आक्रमण करने आया तो कोई भाग गया। कपाल कुंडला ने देखा कि नवकुमार का हाथ कांप रहा है। कपाल कुंडला स्वयं निर्भय निष्कंप थी। कपाल कुंडला ने पूछा, स्वामिन, क्या डर लगता है? नवकुमार का मदिरा मोह क्रमशः क्षीण होता जा रहा था। गंभीर स्वर से नवकुमार ने कहा, भय से मृण्मयी, नहीं नहीं। कपाल कुंडला ने फिर पूछा, तब कांपते क्यों हो? यह प्रश्न कपाल कुंडला ने जिस स्वर से किया
यह केवल रमणी हृदय से ही संभव था। जब रमणी पर दुख कातर होती है तभी ऐसा स्वर निकलता है। मैं हूँ शोभा शर्मा, आपको सुना रही हूँ कपाल कुंडला का भाग 10। अगला भाग लेकर आने के लिए अभी मुझे दीजिए विदा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।